और मैं उनको And now I प्रेसिडेंसी का गेवल सौंपता हूं। आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रेसिडेंसी ट्रांसफर हुई है। अगले साल G20 की अध्यक्षता ब्राजील को करनी है। इस अवसर पर अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित करता हूं। Bem, primeiro gostaria de dizer às autoridades aqui presentes, Suas Altezas, aos presidentes, aos primeiros ministros, de que a natureza ela continua dando demonstração de que nós precisamos cuidar dela com muito mais carinho. Essa semana, há 3 dias atrás, no Brasil, um ciclone no estado do Rio Grande do Sul. Nunca tinha havido ciclone, matou 46 pessoas. देखिए, तीसरे सेशन के बाद की ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औपचारिक तौर पर ब्राजील को अध्यक्षता सौंपी है G20 की, क्योंकि अगले साल G20 की अध्यक्षता ब्राजील करेगा और ब्राजील में G20 सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। G20 सम्मेलन के तीसरे सत्र का समापन हो चुका है, जिसकी थीम थी वन फ्यूचर, यानी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, जिसका हम जिक्र लगातार कर रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम की जो मूल भावना है उसका हम जिक्र कर रहे हैं, और वन फ्यूचर थीम पर आज सभी वैश्विक नेताओं ने मंत्रणा की है, मंथन किया है, और भारत ने G20 सम्मेलन की अध्यक्षता सौंपी है ब्राजील को। ब्राजील में 2024 का जो G20 सम्मेलन है वो आयोजित किया जाएगा। बिल्कुल समीर, और देखिए G20 शिखर सम्मेलन में 3 प्रधानमंत्रियों का वक्तव्य अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें कहा गया है कि कैसे G20 डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर G20 के प्रिंसिपल के जरिए डेवलप कर सकता है, डेटा फॉर डेवलपमेंट कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव को ग्लोबल साउथ के विकास के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उदाहरण दिया गया, कैसे G20 में 2019 में प्रिंसिपल ऑफ ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनाए गए थे, रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन सेंट्रिक आर्टिफिशियल गवर्नेंस के जरिए एक फ्रेमवर्क तैयार करने की बात कही गई है। क्रिप्टो करेंसी बहुत अहम है। क्रिप्टो करेंसी की चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा गया है कि कैसे इसको रेगुलेट करना चाहिए, और उसमें एक मॉडल भी रखा गया है बेसल स्टैंडर्ड्स ऑन बैंक रेगुलेशन का। तो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें, और यूएन का भी इसमें जिक्र है। प्रधानमंत्री की तरफ से यह कहा गया है कि आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भी इसका एक उदाहरण है, जिस तरह से तमाम वैश्विक व्यवस्थाएं वर्तमान की वास्तविकताओं के मुताबिक करने की कोशिश की जा रही है। जब यूएन की स्थापना की गई थी उस समय का विश्व आज से बिल्कुल अलग था। उस समय यूएन में 51 फाउंडिंग मेंबर्स थे। आज यूएन में शामिल देशों की संख्या करीब 200 हो चुकी है। बावजूद इसके यूएनएससी में स्थायी सदस्य आज भी उतने ही हैं। स्थायी सदस्यता का मुद्दा एक बार फिर भारत की तरफ से उठाया गया है। तब से आज तक दुनिया हर लिहाज से बहुत बदल चुकी है। ट्रांसपोर्ट हो, कम्युनिकेशन हो, हेल्थ एजुकेशन हो, हर सेक्टर का कायाकल्प हो चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये न्यू रियलिटीज हैं, हमारे न्यू ग्लोबल स्ट्रक्चर में ये रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। ये बड़ा बयान प्रधानमंत्री मोदी का। बिल्कुल, इसके अलावा देखिए इसमें बात की गई है कि कैसे अफ्रीकन यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बनाने की ऐतिहासिक पहल की गई। इसी तरह हमें मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स के मैंडेट का विस्तार भी करना होगा। इस दिशा में हमारे फैसले तुरंत होने चाहिए और प्रभावशाली भी होने चाहिए। इतना ही नहीं, ये कहा गया कि तेजी से बदल रही दुनिया में हमें ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी यानी दीर्घकालिक प्लान और स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व की भी उतनी जरूरत है। आइए हम पढ़ लें कि ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट, एक्शन प्लान्स और SDGs यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, हाई लेवल प्रिंसिपल्स ऑन एंटी करप्शन
यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत सिद्धांत यहां पर हम बनाएं और अपने संकल्पों को सिद्धि तक लेकर जाएं, ये इसमें कहा गया है। अच्छा, एक बात और जिसका थोड़ी देर पहले गौरव हम अभी अपने मेहमानों से चर्चा में जिक्र भी कर रहे थे कि G20 की रेलेवेंस को एक बार फिर साबित किया है हिंदुस्तान ने अपनी अध्यक्षता में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यह जिक्र किया है रेलेवेंस को लेकर कि यह प्रकृति का नियम है कि जो व्यक्ति और संस्था समय के साथ स्वयं में बदलाव नहीं लाती हैं, वो अपनी प्रासंगिकता खो देती हैं। हमें खुले मन से विचार करना होगा कि आखिर क्या कारण है कि बीते वर्षों में अनेक रीजनल फोरम्स अस्तित्व में आए हैं और वो प्रभावी भी सिद्ध हो रहे हैं। तो एक तरफ यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो अपने आप में बहुत अहम, और दूसरा इन तमाम इंटरनेशनल संस्थाओं के रेलेवेंस को लेकर बहुत अहम बातें कही गई हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया।